हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदर्श। मैंने क्रैक किया था टीसीएस एनक्यूटी इन 2024 और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप भी टीसीएस एनक्यूटी 2025 कैसे क्रैक कर सकते हो इन जस्ट 15 डेज। सो लेट्स गेट फर्स्ट स्टार्टेड। थिंग कि आपको क्या पूछा जाएगा और कितने सेक्शंस होते हैं, तो आपको यहाँ पे दो सेक्शंस देखने मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट फाउंडेशन सेक्शन एंड अदर वन इज द एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन को आपको ऑन एन एवरेज 75 मिनट्स अलॉट किया जाता है। वहाँ पे आपको एडवांस सेक्शन के लिए 90 + 25 ऐसे 115 मिनट्स आपको दिए जाते हैं एडवांस सेक्शन के लिए। तो इसमें क्या पूछा जाता है, देर आर फाउंडेशन सेक्शन में जहाँ पे तीन सब सेक्शन आपको देखने मिलते हैं: न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। एंड द एडवांस सेक्शन में आपको देखने मिलेगा एडवांस्ड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी विद द एडवांस्ड कोडिंग क्वेश्चन। एडवांस्ड कोडिंग क्वेश्चन इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन ऑल द पेपर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेटेज दिया गया है। आपको दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वन विल बी अराउंड इजी लेवल एंड द सेकंड वन विल बी इजी टू हार्ड लेवल, इजी टू मीडियम लेवल। सो आपको बस इस कोडिंग सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन कि जो आपका प्लेसमेंट गारंटी कर सके। तो बस आपको फिर इंटरव्यू देना होगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम डे वन। आपको क्या करना है, डे वन आपको करना है न्यूमेरिकल एबिलिटी फ्रॉम ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसी के साथ आपको नोट्स निकालने फ्रॉम ईच सेक्शन। जो फॉर्मूला रिपीटेडली पूछे गए, फ्रिक्वेंटली पूछे गए, उसको आपको नोट्स में लिख देना है और उसको रख देना है कि आप बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे फटाफट रिवाइज कर सको। डे टू पे आपको सेम चीज़ करनी है, वर्बल एबिलिटी करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसी के भी आपको सिमिलरली नोट्स निकालने हैं। मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है। लेट्स गेट इन डिटेल कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे आप देख सकते हो ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब इसमें आप जैसे देख सकते हो, फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स। इसके आपको फार्मूला नोट डाउन करने, परसेंटेज के फार्मूला नोट डाउन करने। टाइम एंड वर्क के कुछ प्रॉब्लम्स देख लो, एरिया एंड मेंसुरेशन के फार्मूले कर लेना। लीनियर इक्वेशंस एक आध दो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला है जो रूट निकालने का, वो कर लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट आप डेटा को अच्छे से देखो, काम माइंड से देखो, ऐड करो, एवरेज निकालो, बस इतना ही होता है। एच सी एम में कुछ बेसिक फार्मूला ये आप बचपन से करते आ रहे हो तो आई होप यू आप कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला देख लेना, बेसिक अपना नॉर्मल इंटरेस्ट के फार्मूला देख लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देख लेना। आता है प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इस सब के आपको फार्मूला नोट डाउन करने। फार्मूला नोट डाउन करके आपको एक कंसाइज नोट्स बनाने। और ये आपको पूछा जाएगा इजी टू मीडियम लेवल का। कमिंग ऑन टू द वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में आपको ये सारे सेक्शंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक बड़ा सा पैसेज दिया जाता है और वहाँ से आपको उस पैसेज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से पैसेज रीड करना है। मेरा नोट, पर्सनल नोट ये रहेगा कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना। अब क्वेश्चंस पढ़ने पहले पढ़ के अगर आप पैसेज पढ़ते तो आपको फिर से हर बार पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था एंड दिस इज द आंसर। दैट दिस इज माय टिप फ्रॉम माय साइड फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बाकी हो गया सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन। ये आप जितना रोज प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेटर होता जाएगा। कमिंग ऑन टू द रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी इज ऑल अबाउट कीपिंग योर माइंड काम, कीपिंग योर माइंड स्टेबल। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आप इस सेक्शन में अच्छा कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डे फोर। डे फोर में आपको करना है द मीडियम एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस ऑफ द क्वांटिटेटिव के जो भी क्वेश्चंस आपको अपने जो भी टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर किए उसी के आपको बस हार्ड एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ नया पढ़ना नहीं है। बस जो भी ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया है उसी के बस मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस लगाना। आई विल टेल यू टू लाइक प्रिपेयर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। आपको 2 दिन मिलना, 2 दिन आर इनफ टू डू 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। एंड ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू लाइक स्पेंड 5 to 6 hours अ डे एंड दैट इज़ इनफ। सो लेट्स कम ऑन टू डे सिक्स। डे सिक्स पे आपको क्या करना है, डे सिक्स पे आपको करना है कोडिंग सेक्शन स्टार्ट। हम 5 दिन अपने प्रिपरेशन के, जो स्टार्टिंग के 5 दिन, जो 5 दिन है हम इसको दे रहे हैं क्योंकि इट हैज़ द मोस्ट वेटेज। इसलिए हम अपने 5 दिन पूरे कोडिंग सेक्शन को दे रहे हैं। फर्स्ट डे आपको डे सिक्स पे करना है ऑपरेटर्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस। इन सब के आपको प्रॉब्लम्स देखने प्रीवियस ईयर। आपको अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरा कल वाला वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने एग्जैक्ट कोडिंग क्वेश्चन शेयर किए थे कि क्या पूछा जाता है। तो डे 7 पे आपको करना है रिकर्जन एंड algorithms, डे 8 पे करना है एरेज, डे 9 पे करना है स्ट्रिंग्स। आप मेरे को अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए होगा तो आप कल की वीडियो देख सकते हो, या तो आप मेरे को
मेरे सोशल्स पे जाके डीएम कर सकते हो एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ। कमिंग ऑन टू डे 11 to 15 आपको क्या करना है, आपको रोज़ एक मॉक पेपर देना है। वो भी कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पूरा जितने भी आपने नोट्स दिखाए ड्यूरिंग द 10 days पीरियड, आपको वो 10 days पीरियड के अंदर पूरे नोट्स जितने भी आपने बनाए वो रिवाइज करने, वो रिवाइज करने के बाद टेस्ट देना, टेस्ट देने के बाद वो टेस्ट एनालाइज करना है और आपको ढूंढना है कि आप कहाँ वीक पढ़ रहे हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम ये सेक्शन में वीक है, आपने को हमको जो उस दिन उस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देके उसको उसके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड वो सेक्शन हमको स्ट्रांग बनाना है। तो कंटिन्यूस 5 days के लिए यही रहेगा। आप पहले रिवाइज करोगे, फिर पेपर दोगे, फिर पेपर को एनालाइज करके आप वीकर सेक्शन को आप स्ट्रांग बनाते जाओगे। सो दिस इज द 15 day strategy to crack the TCS NQT एग्ज़ाम। आई होप यू गाइज लाइक इट। और आपको अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे सोशल्स पे। सो आई hope you guys liked the video and thank you for staying till here. Love you all guys.